अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह खां मेरा नाम है। मैं आपसे एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूँ रिगार्डिंग सूरह वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। ये आलम इंसानियत के लिए एक बहुत तशवीशनाक सूरह है और कंडीशनल सूरह है। इसमें हर इंसान को बहुत ज़्यादा तशवीश होना चाहिए वेदर ही इज फुलफिलिंग ऑल द फोर कंडीशंस इन दिस सूरह और नॉट। इसमें इसकी तफसीर में अभी आपने फरमाया वतवासो बिल हक के लिए आपने फरमाया कि गैर ईमान वालों में ईमान की दावत। बेशक ये सच है कि ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे बड़ा हक है, लेकिन मैं यहाँ आपसे ये क्लियरिफाई करना चाहता हूँ कि अमंग ऑल द मुस्लिम्स इतनी ज्यादा तादाद अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की है, लेकिन वो अमल सालिहात से दूर हैं, अल्लाह के अहकामात से दूर हैं। अगर उनको अल्लाह के इन अहकामात पे अमल सालिहात की दावत दी जाए तो वेदर दिस फुलफिल द कंडीशन ऑफ वतवासो बिल हक और नॉट। भाई का सवाल है कि जो सूरह अल असर में जो तीसरी कंडीशन है वतवासो बिल हक, अगर हम मुसलमानों के दरमियान उनको हक की तरफ बुलाते, इनका मतलब है इस्लाह। दावा के मानी है गैर मुसलमानों को इस्लाम की तरफ दावत देना। दावत की मानी दोनों तरीके से लिया जाता है, गैर मुस्लिम में भी बात करना, मुस्लिम में भी बात करना। लेकिन अगर हम एक स्पेसिफिक खुसूसन लफ्ज इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जब हम गैर मुसलमानों से बात करते हैं उसे कहते हैं अरबी में दावत, और जब मुसलमानों से इस्लाम की बात करते हैं उसे कहते हैं इस्लाह। इस्लाह मानी मरम्मत करना, उसको सुधारना। तो इस्लाह भी कई उलमा ने कहा कि ये वतवासो बिल हक में आ जाता है। लेकिन अगर हम सेफ रहना चाहते हैं तो मेरी नजर में इस्लाह और दावा दोनों जरूरी है। मैं क्या कर रहा हूं आज की तारीख में? इस्लाह भी कर रहा हूं, दावा भी कर रहा हूं। गैर मुस्लिम में तो दावा कर रहा हूं, अक्सर मुसलमान है इस्लाह कर रहा हूं। कल सुबह इंशाअल्लाह एक खुसूसन नशिस्त है गैर मुसलमानों के लिए, वहां ज्यादा दावा करूंगा मैं। तो दोनों करना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। इस्लाह भी, मुसलमानों को हक की तरफ बुलाना जो भटक गए हैं, जो नाम के मुसलमान हैं, और गैर मुस्लिम में भी। लेकिन अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से दोनों करना जरूरी है, तो एकदम सेफ है। और जन्नत में जाने के लिए हमें जो भी कर सके करना जरूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते सूरह मुल्क में सूरा नंबर 67 आयत नंबर 2, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिंदगी और मौत दी ताकि वो जान सके आप लोग में से कौन अच्छे अमल करता है। तो ये जिंदगी है, आखिरत के लिए इम्तिहान है। तो इस इम्तिहान में हमें सफल होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि जहां तक हो सके अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम के ऊपर अमल करें। दूसरा सवाल भाइयों की तरफ से दूसरे माइक से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुजाउल हसन है। मैं कंप्यूटर लेक्चर की हैसियत से एक सरकारी कॉलेज में काम करता हूँ। जनाब, आपसे ये मिला हुआ वक्त बहुत कीमती है और बहुत नाकाफ़ी है, लेकिन फिर भी मैं दो सवाल करूंगा। आपसे गुजारिश है कि जो आपने नियम बताया उसके अलावा जाके इन दोनों सवालों का जवाब देते हैं, मेहरबानी होगी। पहला जो है दहशत गर्दी से रिलेटेड है कि ये जो टेररिज्म के लिए अभी एक साहब मस्तूरात से क्वेश्चन आया था, उसका जो आपने जवाब दिया मैं उससे बहुत ज़्यादा जो है सेटिस्फाई नहीं हुआ। आपने बुश और अमेरिकी ताकतों को बहुत बड़ा टेररिज्म बना के, और जो मेन सवाल था उसका जवाब नहीं मिला। मेरा सवाल ये है कि कश्मीर की इनोसेंट किलिंग या अफगानिस्तान पे जो आपके इम्फोर्स करके इस्लाम को लोगों ने कोशिश करी तालिबान ने, वो या उसामा बिन लादेन, इन तीनों को इस्लाम और कुरान की रोशनी में जस्टिफाई किया जाता है या नहीं? और मेहरबानी करके दूसरा क्वेश्चन भी सुन लीजिए। एक सवाल भाई साहब, एक सवाल जो रूल है उसके ऊपर के भाई साहब ने कहा कि अहम सवाल कश्मीर के बारे में मैंने जवाब दिया ही नहीं। भाई साहब, वो सवाल में कश्मीर का जिक्र था ही नहीं, आपने सवाल ही नहीं सुना। वीडियो रिकॉर्डिंग है इधर, उस सवाल में कश्मीर का जिक्र था ही नहीं। उस सवाल में यह था कि जो WTC का वो जिहाद है क्या नहीं। मैंने कहा है, लेकिन जिहाद फी सभी शैतान। आपने दूसरा सवाल किया कि मेरे नजर में जो ओसामा बिन लादेन कर रहा है वो कुरान और हदीस की रोशनी में सही है क्या नहीं। जो लोग कश्मीर में झगड़ रहे वो सही है क्या नहीं, जो अफगानिस्तान में कर रहे सही है क्या नहीं। तीन सवाल, एक सवाल के तीन हिस्से। मैं पहले का जवाब तो दे चुका हूं, शायद आपने नहीं सुना, कि ओसामा बिन लादेन कुरान और हदीस की रोशनी में सही कर रहा है क्या नहीं।
मैं तो ओसामा बिन लादेन से मिला ही नहीं। आप मिले होंगे, मैं नहीं मिला। अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में सूरा नंबर 49 आयत नंबर 6 में, जब भी कोई आपको इंफॉर्मेशन, कोई चीज मालूम पड़ती है, खुसूसन अगर फासिक के जरिए है, तो उसकी तहकीक करो। सो मुझे पता नहीं, जो ये CNN कह रही है कि ओसामा बिन लादेन ने WTC को गिराया, ओसामा बिन लादेन तो कहता मैं नहीं गिराया। तो ना मैं ओसामा बिन लादेन से मिला, तो मैं ये भी नहीं कहता ओसामा बिन लादेन कुरान हदीस पे है या नहीं है। अल्लाह आलम, अल्लाह आलम। अगर है तो जन्नत में जाएगा, नहीं है तो नहीं जाएगा। मुझे जरूरी नहीं कि ओसामा बिन लादेन से मिलना मेरा फर्ज है, ठीक है ना। वो आखिरत के दिन में फैसला हो जाएगा। अल्लाह ताला आपसे भी नहीं पूछेगा क्या वो मुजाहिद था कि दहशतगर्द था, वो अल्लाह ताला फैसला करेंगे। सवाल नंबर 2 कि कश्मीर में जो लोग झगड़ रहे हैं, क्या वो कुरान और हदीस की रोशनी में है क्या नहीं। मैं कश्मीर में लास्ट ईयर 2003 में तकरीबन 1 साल पहले गया था। आप देखते हैं कि कश्मीरी लोग अलग अलग वजह के लिए झगड़ रहे हैं। अगर वो वजह कुरान और हदीस से सही है तो सही वजह, अगर खिलाफ है तो खिलाफ है। ये कहना कि सारे कश्मीर कुरान हदीस के ऊपर है या सारे कश्मीर नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। कुछ लोग कुरान और हदीस की रोशनी में जद्दोजहद कर रहे होंगे तो सही जिहाद कर रहे हैं, कुछ लोग अपने जाती फायदे के लिए एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। तो हम देखते हैं कि कई बार कई लोग अपने जाती फायदा अपना बना लेते हैं। तो मैं ये नहीं जानता हूं खुसूसन कौन कश्मीरी क्या कर रहा है। तो इसीलिए ये कश्मीर आम लोग कुरान हदीस पे अमल कर रहे क्या नहीं, आपको उससे पूछना चाहिए जो पॉलिटिक्स के अंदर एक माहिर है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 43, और अल्लाह ताला फरमाते सूरा नंबर 21 आयत नंबर 7 में, फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, उससे पूछो जो उस फन का माहिर है। मैं पॉलिटिक्स के फन में माहिर नहीं हूं, मैं दाई हूं, तो किस तरीके से जवाब देना गैर मुस्लिम को बोलूंगा, लेकिन पॉलिटिक्स में कश्मीरी लोग क्या कर रहे हैं, अफगानी लोग क्या कह रहे हैं, वो मैं नहीं कह सकता। मैं उस फन का माहिर नहीं हूं। अगर कहूंगा तो कुरान के खिलाफ जाएंगे। आप उससे पूछो जो माहिर है। मैं इस फन का माहिर नहीं हूं, मैं दावती मैदान का माहिर हूं। आप भगवत गीता के बारे में पूछिए, रामायण के बारे में पूछिए, हिंदुइज्म के बारे में पूछिए, ईसाईयत के बारे में पूछिए, ये अफगानिस्तान के बारे में या कश्मीर के बारे में, मैं इस फन का माहिर नहीं हूं। लेकिन ये जानता हूं मैं कि जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, तालिबान का ताल्लुक है, हम देखते हैं CNN के अंदर कि कई बार BBC और CNN में दिखाया गया कि तालिबान एक खातून को बेदर्दी से मार रहा है। अरे तालिबान खवातीन को मारते हैं जालिम लोग। क्योंकि दाई होने के हैसियत से मैं कई ममालिक का दौरा करता हूं। 2 साल पहले मैं मलेशिया में गया था। वहां एक शौहर और बीवी से मुलाकात हुई जो डॉक्टर थे। बीवी गायनोकोलॉजिस्ट थी और शौहर सर्जन थे। उन्होंने तकरीबन 1 महीना अफगानिस्तान में रहे और उन्होंने कहा मुझसे कि ये जो टीवी में दिखा रहे थे कि तालिबान लोग खवातीन को मार रहे, ये बिल्कुल गलत है। मैंने पूछा आपको कैसा पता गलत है? तो उसने मुझसे कहा, वो मियां बीवी ने कहा, क्योंकि तालिबान को जो पगड़ी बांधते हैं उनके बांधने का एक खुसूसी तरीका है। मिसाल के तौर पे जब हम अरबों को देखते, हमारे लिए जो अजम है, हमारे लिए सब अरब एक जैसे पगड़ी बांधते, फेटा बांधते, अपना गतरा बांधते। लेकिन वो अरब ही जानता है कि सऊदी गतरा बांधने का तरीका अलग है, वो एमिराटी UAE का गतरा बांधने का तरीका अलग है, वो कुवैती का गतरा बांधने का तरीका अलग है। वो पहचान सकते। हमने इसी तरीके से वो तालिबान की पगड़ी बांधने का तरीका अलग है। वो डॉक्टर कहने लगे मुझसे कि जिस तरीके से वो BBC और CNN में दिखा रहे थे तालिबान खवातीन को मार रहे, वो तालिबान है ही नहीं, वो एक्टर लोग को लेके आए थे। लेकिन बेवकूफ थे कि एक्टिंग में बराबर से नहीं किए, वो कपड़े बराबर नहीं थे। मैंने तकरीर सुनी एक रिपोर्टर जिसका नाम है योन रेडली।
योआन रेडली एक ब्रिटिश रिपोर्टर है। जब अटैक होता है अमेरिका का अफगानिस्तान पे, भाई साहब को दुख हो रहा था जब मैंने कहा कि अमेरिका टेररिस्ट है, दुख हो रहा था उनको। जॉर्ज बुश अगर आपके रिश्तेदार तो माफी चाहता हूं मैं। तो योआन रेडली जो थी, योआन रेडली एक रिपोर्टर है, ब्रिटिश रिपोर्टर, सफेद है, वाइट यूरोपियन, उसको भेजते हैं अफगानिस्तान में तहकीक करने के लिए तालिबान के बारे में। वो सारे तहकीक करते और पूरे टाइम वो नकाब में रहती है, हिजाब में रहती है। एक बार कैमरा गिर जाता है और उसका राज फाश हो जाता है, तो तालिबान उसे पकड़ते हैं, 6 दिन तक उसे कैद करते हैं। और जिस तरीके से तालिबान ने उसके साथ बर्ताव किया, वो उस लेक्चर में कहती है कि लोग जब उन्हें पकड़ते हैं तो बोलते कौन इसके साथ है, तो आदमी को लेके आते हैं, फिर उसको लेके जाते हैं और सब लोग घेर लेते हैं। तो वो सोचती है अभी चंद मिनटों में ये जाहिल लोग मेरा कत्ल कर लेंगे। शायद हो सकता है क्या 10-15 तालिबान मेरा बलात्कार करेंगे, उसके जहन में ये सब जा रहा है, सोच रही हो सकता है कि मुझे झाड़ पे से लटका देंगे। वो एकदम डरी हुई होती। 1 घंटे तक लोग उसे घेरते लेकिन कोई भी सामने नहीं आता। वो सोचते अभी मेरी मौत, अभी मेरी मौत। 1 घंटे बाद एक अफगान औरत आती है और उसके जिस्म की जांच पड़ताल करती है। फिर उसे पता लगता है हाँ ये लोग समझते हैं कि मेरे पास हथियार है। वो इतना तेज में आती है, अगर लोग में पूछना चाहिए हथियार में, बोलती नहीं है। 1 घंटा तक के मैं तड़प तड़प के मर रही हूं कि ये आज मुझे मारेंगे। वो तेज में आके क्या करती है, अपना स्कर्ट उठा लेती है, देखो मेरे पास हथियार नहीं है। जैसा स्कर्ट उठाती है, तालिबान 180 डिग्री उस तरफ देखते और भाग जाते हैं। तो वो कहती है अपने तकरीर में, तालिबान को मारने के लिए बम गिराने की जरूरत नहीं। वो कहती है अगर औरतों के कपड़े छोड़ेंगे तो तालिबान मर जाएंगे शर्म के मारे। और वो तकरीर करती है कि इस इज्जत से मेरी हिफाजत की 6 दिन तक के वो तालिबान लोग ने। और जब उसे पूछा जाता है सवाल जवाब के नशिस्त में, क्या आपको लगता है कि अल कायदा ने WTC को गिराया, तो वो योआन रेडली कहती है मेरे हिसाब से अल कायदा मौजूद ही नहीं है। ये उसका कहना, मेरा कहना नहीं। और जब उसे आजाद किया जाता है 6 दिन के बाद, और जब बाकी रिपोर्टर्स पूछते आपके साथ क्या सलूक किए, तो उन्होंने कहा इतना अच्छा हुस्न सलूक किए कि रिपोर्ट के अंदर ही नहीं आया। और उसने सिर्फ ये वादा दी थी कि मैं इंग्लैंड जाके वापस से कुरान मस्जिद का तर्जुमा पढ़ूंगी। तो वो जाती है और चंद महीने बाद कुरान का तर्जुमा पढ़ती है और उसके बाद वो इस्लाम कबूल करती है। तो उसके नजरिए से तालिबान एकदम मासूम है, उनके ऊपर जुल्म किया गया था। तो आप मुझे पूछेंगे भाई तालिबान क्या कुरान और हदीस की रोशनी में सही है? तो इसका नजरिया अगर लेंगे, जो गैर मुस्लिम थी योआन रेडली, अभी माशाल्लाह हिजाब भी कर रही है, यूरोपियन हिजाब कर रही है माशाल्लाह, तो उसके नजरिए से भाई तालिबान अच्छे लोग हैं। तो इसीलिए नजरिया बदलते जाता है। अमेरिका के हिसाब से तालिबान जालिम लोग हैं। तो मीडिया ऐसी चीज है कि कोई भी हीरो को जीरो बना सकती है। They can make day into night, black into white. Day into night, black into white. हीरो को जीरो बना सकती है, कोई विलन को भी हीरो बना सकती है। तो इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते कोई भी चीज आपके पास आती है उसकी तहकीक करो तीसरे को पहुंचाने के पहले। तो इसी बुनियाद पे मैंने कहा था, क्या नाम है, ओसामा बिन लादेन को जानता हूं ना, यहाँ क्या हो रहा है पता नहीं, मुझे अफगानिस्तान भी मैं नहीं गया हूं, लेकिन ये रिपोर्ट के जरिए ये पता लगता है कि ये जो अमेरिका कर रही है अपने मीडिया के जरिए ये शैतानी हरकत जो गलतफहमी फैला रही है, उसकी सजा तो इंशाअल्लाह उन्हें मिलेंगी। इसीलिए मेरी नजरिए से जॉर्ज बुश नंबर 1 टेररिस्ट है। आपको दुख होगा, जब मैं लंदन में गया था वहां एक तकरीर की और मैं जवाब दिया, तो एक नौजवान उठ के कहता है कि जॉर्ज बुश को हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसका कत्ल करे।
तो मैंने कहा मैं तो ये दुआ नहीं करूंगा, मैं तो ये दुआ नहीं करूंगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने जो दुआ की, जो सबसे ज्यादा दुश्मन इस्लाम के खिलाफ जो थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, दोनों का नाम था उमर, तो अल्लाह के रसूल ने ये दुआ की कि कम से कम एक उमर को हिदायत दे। तो मैं ये दुआ करता हूं कि कम से कम अल्लाह ताला जॉर्ज बुश को हिदायत दे। बहनों की तरफ से कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम युसरा है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। मेरा ये सवाल है कि क्या टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म का एक ही माने है? बहन ने सवाल किया है क्या टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म का एक ही माने नहीं, दोनों अलग माने हैं। टेररिज्म मतलब जो दहशतगर्द है, जो इंसान के दिल में दहशत पैदा करता है। एक्सट्रीमिस्ट मींस शिद्दत पसंद। टेररिज्म करता है, जैसा मैंने तकरीर में कहा कि गलत लोगों के दिल में दहशत पैदा करना अच्छी बात है, अच्छे इंसान मासूम के दिल में दहशत पैदा करना गलत है। एक्सट्रीमिज्म मतलब शिद्दत पसंद। तो लोग कहते हैं मुसलमान शिद्दत पसंद है, और बहुत से मुसलमान अपने बचाव के लिए मैं शिद्दत पसंद नहीं हूं, मैं कहता हूं मैं शिद्दत पसंद हूं, लेकिन शिद्दत पसंद सही चीजों में। मिसाल के तौर पर ईमानदारी के मैदान में मैं शिद्दत पसंद हूं, हक के मैदान में शिद्दत पसंद हूं, जहां तक के इंसानियत से अच्छा बर्ताव करना चाहिए उसमें शिद्दत पसंद हूं। तो शिद्दत पसंद सही चीजों में अच्छी बात है। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकेगा कि आप बहुत शिद्दत से ईमानदार है इसलिए आप गलत इंसान है, कोई बोल ही नहीं सकता। हाँ, गलत चीजों में शिद्दत पसंद नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 171 में, ला तगलू फी दीनुकुम, डू नॉट कमिट एक्सेस इन योर रिलीजन। आप दायरे के बाहर मत काम करो, एक्सेसिव। ला तगलू फी दीनुकुम, दीन के दायरे के बाहर मत जाओ, लेकिन दायरे में होके एक तरफा शिद्दत जो हक की बात है वो तो अच्छी बात है। तो शिद्दत पसंद होना एक अलग बात है, टेररिज्म अलग बात है। हो सकता है कि एक इंसान दोनों है, या सिर्फ एक है, या दोनों नहीं है। यहाँ भाइयों की तरफ से। डॉक्टर साहब, मेरा नाम अब्दुल नसीर नासिर है, मैं डॉक्टर अम्बेडकर महासभा का सेक्रेटरी हूँ। अम्बेडकर महासभा में 67 IAS अधिकारी हैं दलित। बहुत से लोगों से मैं बात करता हूँ इस्लाम के बारे में, तो कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया हूँ, लेकिन हिंदुओं के मरूंगा नहीं। हम लोग भी चाहते हैं आवे इस्लाम में, लेकिन जो हमें फैसिलिटी मिल रही है वो हमको दलित कैसे से मिल रही है। क्या दलित जो है इस्लाम कबूल कर ले और नाम अपना न तब्दील करे और खतना न कराए, क्या मुमकिन है ये? भाई साहब ने सवाल किया कि दलित, बाबा अम्बेडकर साहब की किताब में पढ़ चुका हूँ। आप बिल्कुल सही फरमाते कि बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनने जब दिगर मज़हब की तहकीक की, सबसे बेहतरीन मज़हब उन्हें लगा इस्लाम। अफसोस की बात है कि हम मुसलमानों ने खुलेआम उन्हें कबूल नहीं किया, इसलिए उन्हें दूसरा बेहतर मज़हब बुद्धिज्म को कबूल किया। आपका सवाल है कि दलित अगर कहते हैं कि हम इस्लाम कबूल करें और नाम नहीं बदले तो क्या ये जायज़ है, और खतना न करे जायज़ है? नाम बदलना इस्लाम में फर्ज नहीं है, नाम बदलना इस्लाम में फर्ज नहीं है। अगर आपका नाम शिरकाना नाम है तो बदलना फर्ज है, वरना नाम बदलना फर्ज नहीं है। आपका पुराना नाम प्रकाश हो या जॉन हो, नाम बदलना फर्ज नहीं है। कई आप देखेंगे साहबा ने नाम नहीं बदले, तो नाम बदलना फर्ज नहीं है। अगर कोई शख्स कहता है कि मैं इस्लाम कबूल करता हूं, नाम नहीं बदलना चाहता हूं, बिल्कुल जायज है। आपका दूसरा सवाल, क्या खतना करना फर्ज है? खतना करना फर्ज नहीं, सुन्नत मौक़िदा है, मुस्तहब है, अच्छी बात है, लेकिन फर्ज नहीं। वो हमारे हिंदुस्तान में सर्टिफिकेट देने के लिए खतना करना फर्ज है हिंदुस्तान में। हाँ, बाहर जाएंगे तो खतना करना फर्ज नहीं, लेकिन खतना करना अच्छी बात है, बेहतरीन है, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फर्ज नहीं है। ये सुन्नत है, करना अच्छी बात है। तो अगर कोई शख्स कहता है कि मैं इस्लाम कबूल करूंगा, नाम नहीं बदलूंगा और खतना नहीं कहूंगा, तो मैं कहूंगा अहलन व सहलन, कम से कम शिर्क से तो बचेगा, कम से कम दोज़ख से तो बचेगा, जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। दलित मजहब की फैसिलिटी ले सकता है वो? भाई साहब का तीसरा सवाल, दलित मजहब की फैसिलिटी। ये दलित मजहब की फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है, ये गवर्नमेंट का रूल है। जो बैकवर्ड क्लास है उसको फैसिलिटी मिलती है। कई मुसलमान जो अपने आप को बैकवर्ड क्लास कहते हैं उनको भी फैसिलिटी मिलती है।
है ना, कई मुसलमान नहीं जानते अंसारी या कुछ, चंद सब ने चंद, तो ये फैसिलिटी मिलती उनको। तो आज के मुसलमान जो अपने आप को बैकवर्ड कहते हैं उनको फैसिलिटी मिलती, तो कोई दलित अगर इस्लाम कबूल कर सकेगा तो गवर्नमेंट की फैसिलिटी भी मिलेंगी, इंशाल्लाह अल्लाह की फैसिलिटी भी मिलेंगी।